Hello, my dear children. We are going to talk about article in this video. Article is a part in English grammar. English grammar का एक part है article. So let's see what is an article. Articles are nothing but adjectives. हमें तो एग्जाम में कोई डेफिनेशन पूछने वाले नहीं है कि आर्टिकल्स का डेफिनेशन लिखो, तो फिर भी मैंने एक डेफिनेशन आपको दे दिया. आर्टिकल मतलब कुछ और नहीं है, कोई एक काइंड ऑफ एडजेटिव्स है. आप एडजेटिव्स जानते हैं. एडजेटिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दे डिस्क्राइब द नाउन्स. एडजेटिव क्या करते हैं? नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. नाउन किस तरह है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गर्ल, वो गर्ल कैसा है? ब्यूटीफुल गर्ल, क्लेवर गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, स्मार्ट गर्ल, टॉल गर्ल. ये सभी जो वर्ड्स गर्ल नाउन के पहले हमने यूज़ किया, वो सब एडजेटिव से. तो आर्टिकल भी एक काइंड ऑफ एडजेटिव ही है. और आर्टिकल को हम क्या भी बुला सकते हैं? डिटरमाइनर्स. आर्टिकल्स मीन्स सम काइंड ऑफ एडजेटिव्स. they means they work like adjectives, or they are also called determiners. Which are the articles? There are three articles in English: a, an, the. English language में तीन articles होते हैं. एक a, दूसरा an, तीसरा the. इनमें से जो पहला वाला दो है, a और an, ये दोनों को indefinite articles कहते हैं. a और an को indefinite articles कहते हैं. और ये तीसरा द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं. तो दो काइंड ऑफ आर्टिकल्स हो गया, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल हो गया द, और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन. ओके, इतना क्लियर है. अब हमें देखना है ए कहाँ यूज़ करता है, एन कहाँ यूज़ करता है, और द कहाँ पर यूज़ करता है. सो फर्स्ट लेट अस सी द यूज़ ऑफ ए. अभी दैट मीन्स ए, उसका मतलब होता है वन, लेकिन साथ में ऐसा भी कि कोई भी एक वन, कोई भी एक. अ बॉय मीन्स कोई तो एक बॉय, ऐसा पर्टिकुलर एक बॉय नहीं होता. मीन्स वही एक अलग सा एक स्पेशल लड़का हो तो हम अ बॉय नहीं बोलेंगे. तो अ जो है एनी वन काइंड, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ए. इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन. ये जो आर्टिकल है ए, वो एक नाउन के पहले यूज़ करता है. वो नाउन का स्पेशलिटी है दैट बिगिन्स विथ कॉन्सोनेंट्स. व्हाट मीन बाय अभी कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? आपने ABCD में 26 अल्फ़ाबेट्स पढ़ा है. ABCD EFGH IJK LMNOP QRST UV WXYZ. इसमें से AEIOU, ये 5 अल्फ़ाबेट्स को वावल्स कहते हैं. AEIOU नीचे मैंने दिया है AEIOU. ये 5 वावल्स है. ये वावल्स छोड़ के बाकी अभी कितने अल्फ़ाबेट्स है? 26 अल्फ़ाबेट्स टोटल, उसमें से 5 वावल्स है. तो बाकी 21 अल्फ़ाबेट्स जो है उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. 21 अल्फ़ाबेट. ए छोड़ के BCD, ई छोड़ देना है, BCD FGH JK LMNP. ये जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स है AEIOU छोड़ के बाकी को उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. तो AEIOU से शुरू होने वाले नाउन्स जो है, वर्ड्स जो है, उसके पहले हम ए नहीं यूज़ कर सकते. ओके, बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स के पहले ए यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हम बाद में देखेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल दिया कॉन्सोनेंट्स के पहले वाला अ बैट. बी इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो उसके पहले आया तो ए. अ कप, देखो अ कप, CUP कप स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट, इसलिए उधर भी अ कप. अ पेन, बिकॉज P इज़ अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ. अ पेन. अ ट्रक, T इज़ अ कॉन्सोनेंट, दैट्स वाई अ ट्रक. अ बॉल, अ बुक, अ पिलो. ओके, अ मैट्रेस. ये सभी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स है, इसीलिए उन वर्ड्स के पहले अ आया.
ओके, तो आप पूछेंगे फिर एन कहाँ आता है? ऑब्वियसली एन आता है AEIOU से शुरू होने वाले वर्ड, नहीं, इनके साउंड से शुरू होने वाले। देखो यहाँ पर यूज ऑफ एन का यूज किस तरह है? इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, वो एक नाउन के पहले यूज करते हैं। दैट बिगिन्स, जो नाउन शुरू होंगे किससे? विथ वावल साउंड, नॉट विथ वावल बट विथ वावल साउंड। वावल के साउंड से स्टार्ट होगा। अभी AEIOU का साउंड कैसा है? ए का साउंड आप जानते हो, एप्पल साउंड आया एक्चुअली ए। एलिफेंट, उधर ए साउंड आया, ई से स्टार्ट होता है लेकिन एलिफेंट बोलते हैं हम। इंकपॉट, आई से स्टार्ट होता है लेकिन ई प्रोनाउंसिएशन होता है। तो हमें यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में जाना है, कैसा वो प्रोनाउंस करते हैं। ओ ऑरेंज, यू अम्ब्रेला, यू से अम्ब्रेला आता है, एन अम्ब्रेला। अर्न, ऐसा सब वर्ड्स यू से आता है, प्रोनाउंसिएशन यू नहीं बल्कि अम्ब्रेला, बराबर। तो इन सभी के प्रोनाउंसिएशन में आपको ध्यान देना है। लेटर देके आपको नहीं करना है, वावल्स देके आपको एन डिसाइड नहीं करना है, वावल का साउंड आने पर डिसाइड करना है कि देयर एन कम्स, एन आ जाएगा वहाँ पर। तो इसके लिए आप AEIOU का साउंड के लिए क्या करेंगे? आपको अल्फ़ाबेट्स पता, हिंदी का वर्णमाला पता होगा, तो ये वावल साउंड को हम किस तरह पहचानेंगे? इसके लिए वर्णमाला में अ साउंड वाला आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ, उसके बाद औ और ए, इतना साउंड में से कोई आया तो वी कैन डिसाइड दैट इट इज़ अ वावल साउंड, और उसके पहले हमें यूज़ करना होता है एन। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एग का स्टार्टिंग का प्रोनाउंसिएशन कैसा? एग, सो एन एग, एन एग। एन ऑरेंज, ओ प्रोनाउंसिएशन ओ, हिंदी में ई उ ए, तो एन एग, एन ऑरेंज। एन एंड ए, एन आर। देखो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एच इज़ अ कंसोनेंट, वावल नहीं है, AEIOU से स्टार्ट नहीं हुआ, बट उसका प्रोनाउंसिएशन देखो आर मीन्स अ से स्टार्ट करता है प्रोनाउंसिएशन। एच इज़ साइलेंट, एच वहाँ पर साइलेंट है, हम हावर नहीं बोलते, हम बोलते आर, एन आवर। तो अ से प्रोनाउंसिएशन हुआ, तो इट इज़ अ वावल साउंड, though it is not a vowel but it has a vowel sound, that's why an hour. An iron box, iron box, an iron box. An umbrella, an umbrella. लेकिन यहाँ पर यूटेंसिल, उसका प्रोनाउंसिएशन है यू, बराबर, यू प्रोनाउंसिएशन है, तो वैसा प्रोनाउंसिएशन यू जो है य के साथ ऊ की मात्रा यू प्रोनाउंसिएशन हमारे वर्णमाला के अंदर नहीं है, तो अ यूटेंसिल आएगा, एन यूटेंसिल नहीं आता, क्योंकि यू का प्रोनाउंसिएशन इधर अ नहीं है, क्या है? यू, यूटेंसिल, अ यूटेंसिल। इसी तरह अ यूनिवर्सिटी, जहाँ पर भी यू प्रोनाउंसिएशन, अगर यू लेटर को यू प्रोनाउंसिएशन आता है तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज वॉवल साउंड, तो क्या लिखेंगे? अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी ई से स्टार्ट होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन होता है यूरोपियन, अ यूरोपियन, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोनाउंसिएशन यू का है, अ यूरोपियन। और यहाँ पर कंसोनेंट से स्टार्ट है बट प्रोनाउंसिएशन इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, ओ से प्रोनाउंसिएशन है, तो एच यहाँ पर साइलेंट है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी वॉवल साउंड हो गया। तो इसके लिए एन ऑनेस्ट मैन, एन ओल्ड मैन, एन ऑनेस्ट मैन। ओके, तो ये हुआ एन और ए का यूजेस। नाउ लेट्स थिंक अबाउट द यूज ऑफ द। द इज अ डिफिनाइट आर्टिकल, एक डिफिनाइट आर्टिकल है, दैट मीन्स इट इज़ यूज्ड फॉर शोइंग अ पर्टिकुलर थिंग, समथिंग, कुछ पर्टिकुलर थिंग्स, कुछ पर्टिकुलर नाउन को बताने के लिए द यूज़ करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग समथिंग इन पर्टिकुलर, दैट मीन्स अभी मैं आपसे बोलूँ अ बॉय इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी, अ बॉय इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी, मतलब एक लड़का मेरे तरफ आ रहा है।
वो एक लड़का मीन्स इट इज़ एनी बॉय, कोई तो एक लड़का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बॉय। मैं एक पर्टिकुलर बॉय एक पहले से डिसाइड किया हुआ या ऑलरेडी मैं जानती ऐसा एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में नहीं बोल रहा है, बल्कि कोई तो, एनी वन बॉय इज कमिंग टूवर्ड्स मी, कोई तो एक लड़का मेरे तरफ आ रहा है। अ बॉय इज कमिंग टू मी, उसके बदले में अगर मैंने यूज़ किया द बॉय इज कमिंग टूवर्ड्स मी, तो इसका मतलब है वो लड़का मीन्स कोई तो एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में मैं बोल रही हूँ। वो देखो, वो लड़का मेरे तरफ आ रहे हैं, वो लड़का मीन्स ऑलरेडी आई हैड टॉक्ड अबाउट दैट बॉय, और आई एम थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बॉय। वो लड़का मतलब मैं ऑलरेडी उन्हीं के बारे में सोचा है, उन्हीं के बारे में बोली, ऐसा जिक्र किया, मेंशन किया है, तो मैं बोलूँगी कि द बॉय इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी। अ बॉय इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी में और द बॉय इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी में बहुत फ़र्क है। अ बॉय इज़ कमिंग टू मी मीन टूवर्ड्स मी मीन्स कोई तो एक लड़का मेरे तरफ आ रहा है। द बॉय इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी, इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर लड़का, वो लड़का जिसके बारे में मैंने बोली थी या जो कुछ भी है, एक पर्टिकुलर बॉय, दैट बॉय इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी। तो फ़र्क ये और द में ये होता है। द इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन, एक नाउन के पहले यूज़ करता है दैट हैज़ बीन ऑलरेडी मैंशनड, जो नाउन ऑलरेडी ही मेंशन किया है, पहले से बताया है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, नितिन हैज़ अ डॉग, यहाँ पर इस डॉग के बारे में पहले मैंने बताया नहीं। नितिन हैज़ अ डॉग मीन्स नितिन के पास एक कुत्ता है। द डॉग्स नेम इज़ राजा, और इधर मैंने द यूज़ किया, यहाँ पर ए यूज़ किया, क्योंकि इधर मैं जब बताते टाइम मैंने उसको स्पेसिफिकली बोला नहीं कि कौन सी डॉग है, पहली बार उसके बारे में जिक्र कर रही हूँ। तो नितिन हैज़ अ डॉग मतलब नितिन के पास एक कुत्ता है, कोई तो फलाना एक कुत्ता है। उसके बाद द डॉग्स नेम मीन्स नितिन का ही कुत्ते के बारे में रिपीट कर रही हूँ, तो इस कुत्ते के बारे में, इस डॉग के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है, तो रिपीट करते टाइम मुझे यूज़ करना पड़ेगा द डॉग। द डॉग्स नेम इज़ राजा। वापस से अगर मैं इधर ए डॉग्स नेम बोलेंगे तो वो नितिन का डॉग नहीं रहेगा, कोई तो एक कुत्ते का नाम राजा हो जाएगा। तो वैसा नहीं होने के लिए नितिन का ही कुत्ता, वही पर्टिकुलर डॉग के बारे में बताना है, तो मुझे द डॉग्स नेम इज़ राजा बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, मदर बॉट अ न्यू ड्रेस, मम्मी एक नया ड्रेस लाई। बॉट मीन्स लाई, खरीद कर लाई। मदर बॉट अ न्यू ड्रेस मतलब कोई तो एक नया ड्रेस। उसके बाद उसी ड्रेस के बारे में बोल रहा है, तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा द ड्रेस वॉज वेरी प्रिटी, मम्मी एक नया ड्रेस लाई, वो पर्टिकुलर ड्रेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल नॉट प्रिटी, मीनिंग इज सेम आफ्टर ऑल। नाउ यहाँ पे और एक एग्जाम्पल मैंने दिया, प्लीज़ कीप अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन द टेबल। प्लीज़ कीप अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन द टेबल। यहाँ पर टेबल एक फिक्स टेबल है मेरा, वही टेबल को दिखाते हुए मैं बोल रही हूँ, इसके लिए मैंने द टेबल यूज़ किया। तो प्लीज़ कीप अ ग्लास ऑफ वाटर, कोई भी एक ग्लास ऑफ वाटर चलेगा, वो ऑलरेडी दिख नहीं रहा है, तो कोई तो एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी उस टेबल पर रखो। द टेबल, अगर उधर अ टेबल होता तो कोई भी एक टेबल में रखो, एक ग्लास पानी एक टेबल में रखो, मतलब कोई तो एक टेबल है, पर यहाँ पर द टेबल मतलब एक पर्टिकुलर टेबल को दिखाते हुए बोल रहे कि उसी टेबल पर रखो। प्लीज़ कीप द ग्लास ऑफ वाटर मतलब वो पर्टिकुलर ग्लास ऑफ वाटर रहेगा, मतलब मैंने बहुत सारे ग्लास ऑफ वाटर रखे हैं और उसमें एक ग्लास ऑफ वाटर में मैंने समझो थोड़ा सा ग्लूकोज मिलाया है, तो मैं वेटर को बोल रही हूँ प्लीज़ कीप द ग्लास ऑफ वाटर मतलब उसी ग्लास ऑफ वाटर जिसमें मैंने ग्लूकोज मिलाया, तो द ग्लास ऑफ वाटर मतलब वो पर्टिकुलर ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ए ग्लास ऑफ वाटर मतलब कोई तो एक ग्लास ऑफ वाटर रखो, द ग्लास ऑफ वाटर मतलब दैट पर्टिकुलर ग्लास ऑफ वाटर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड द। नाउ द को और भी बहुत सारे सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, एक्चुअली मैंने पूरा इधर बताया भी नहीं, क्योंकि बताने जाओगे तो बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स मिलेगा। प्लीज सॉरी दैट वी फिनिश्ड इजंट इट। द इज यूज्ड बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन आप जानते हो जिनका एक स्पेसिफिकल व्यक्ति का नाम मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम, ये सब होता है प्रॉपर नाउन्स, जो स्टार्ट करता है कैपिटल लेटर से। ऑलरेडी आपने प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन सीख चुके हैं। तो द यूज़ करते कोई प्रॉपर नाउन के पहले, हर प्रॉपर नाउन के पहले नहीं। जैसे कि अभी एक प्रॉपर नाउन है सागर, तो सागर नाम का प्रॉपर नाउन के पहले हम द यूज़ नहीं कर सकते। द सागर, द अमित, द अक्षय ऐसा यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन कोई प्रॉपर नाउन्स की जगह में स्टार्टिंग में हमें द यूज़ करना पड़ता है। कौन से किस्म के प्रॉपर नाउन, जैसे लाइक नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़, बड़े
बड़े पर्सनालिटीज़, जैसे कि द अंबानी मतलब वो एक बड़ा पर्सनालिटी है। ओके, द टाटा बड़े पर्सनालिटी है। द महात्मा गांधी ही इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी। तो ऐसे बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटीज़ के नाम पे नाम के पहले यूज़ करते हैं द। शिप, जैसे कि द विक्रांत इज़ अ शिप, द विक्रांत। तो विक्रांत बोले अगर एक इंसान है तो ही इज़ द विक्रांत, ऐसा नहीं बोलेंगे, द विक्रांत इज़ अ शिप। तो वैसा शिप्स का नाम। मॉन्यूमेंट्स मतलब जैसे ताजमहल, द ताजमहल। बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, सपोज द कुतुब मीनार। रिवर्स का नाम जैसे कि द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र। जोग्राफिकल फिजिकल फीचर्स जैसे द बे ऑफ बंगाल, ओके, द हिमालयास। ये सब जोग्राफिकल फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स है। ये सब बोलने पर स्टार्टिंग में द यूज़ करते हैं। सो लेट्स गो थ्रू सम एग्जांपल्स ऑफ दैट। द ताजमहल, द सुइज कैनाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ बंगाल, द मिल्की वे, द गंगा और द महात्मा, ऐसा एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द इज यूज्ड बिफोर सम एडजेटिव्स। अभी कुछ एडजेटिव्स के पहले भी द यूज़ करता है। अभी तक हमने देखा नाउन के पहले में द यूज़ करता है, लेकिन कुछ एडजेटिव्स होते हैं जिससे हम एक ग्रुप रेफर करते हैं। द इज यूज्ड बिफोर सम एडजेटिव्स दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर क्लास। एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, जैसे कि गरीब लोग, उसके लिए हम बोलेंगे द पुअर। अमीर लोग, द रिच पीपल बोलने के बदले में द रिच, दैट मीन्स दैट इज़ अ कैटेगरी ऑफ सम काइंड ऑफ पीपल। द स्ट्रॉन्ग मीन्स स्ट्रॉन्ग पीपल। तो वैसे एक ग्रुप को बताने के लिए, एक पर्टिकुलर क्लास को बताने के लिए अगर हमने कोई एडजेटिव यूज़ किए, उस एडजेटिव के पहले भी द यूज़ करेंगे। द इज यूज्ड बिफोर फैमिली नेम्स, द डिकुनास, द डिसूजास, द मेहतास। इस तरह फैमिली नेम बोलते हैं तब द यूज़ करते हैं उसके पहले। टीम्स, द इंडियन टीम और द रॉयल बंगाल्स, या रॉयल समथिंग है ना, एक्चुअली आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम। द चेन्नई नहीं मुंबई, व्हाट इट इज दैट ग्रुप इज कॉल्ड टीम, मुंबई इंडियंस। तो वैसा अलग अलग टीम्स आते हैं। या न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द मातृभूमि, ऐसा न्यूज़पेपर्स का नाम। और ग्रुप ऑफ स्टेट्स, जैसे एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स है अमेरिका, सो वी से दैट द स्टेट्स बोलेगा तो अमेरिका हो गया। यूएसए, द यूएसएसआर, बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सो देयर वी यूज। सो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जैसे कि द कुलकर्नीस फैमिली नेम, द बंगाल टाइगर्स, आई थिंक सो बंगाल टाइगर्स ही है वो ग्रुप का नाम, तो टीम हो गया वो। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर्स नेम, द स्टेट्स मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएन वो भी एक ग्रुप है। सो इट इज कॉल्ड सच काइंड ऑफ थिंग्स आर while naming such things we put the in the beginning. Another one more example, the is used before unique natural elements. यूनिक मतलब अनोखा, सिंगल, जैसे कि द सन, द अर्थ, ऑल ओवर द यूनिवर्स में ओनली वन, द मून, द रेन, ऐसा जो नेचुरल एलिमेंट्स है इसके भी स्टार्टिंग में हम द यूज़ करते हैं। नाउ आई हैव गिवन a small practice set for you to solve them. Fill in the blanks with proper article. Yesterday we had dash visitor. Yesterday we had a visitor. कल हमारे पास एक विजिटर था, हमारा एक विजिटर था, कोई तो एक विजिटर। उसके बाद विजिटर के बारे में, उसी विजिटर के बारे में बोलते तो मुझे इधर द यूज़ करना होगा। द विजिटर वॉज अ फ्रेंड ऑफ द फैमिली। आई बॉट अ बफलो, मैं एक बफलो लाया। एन ऑक्स, एक ऑक्स को लाया। ए और एन का दोनों का मीनिंग वन होता है। एंड अ हॉर्स, आई बॉट अ बफलो, एन ऑक्स एंड अ हॉर्स, बिकॉज कंसोनेंट, वावल साउंड, कंसोनेंट साउंड। नाउ रामू आर सर्वेंट, रामू जो है हमारा सर्वेंट, इज डैश ऑनेस्ट मैन। दिस प्रोनाउंसिएशन इज ओ नॉट एच, वावल साउंड का प्रोनाउंसिएशन है, सो इज एन ऑनेस्ट मैन। Ramu, our servant, is an honest man. Now, dash Atlantic Ocean. Atlantic Ocean,
एक ओशियन का नाम है, प्रॉपर नाउन है, द अटलांटिक ओशियन इज बिगर दैन द इंडियन ओशियन. बोथ आर names of proper names nouns of ocean. Now the next one, an author, कोई तो एक author, a o means vowel sound, an author and an actress, again actress का starting में भी vowel sound, live on the 6th floor. एक्चुअली इसको भी डैश मिले होते तो द 6th फ्लोर, क्योंकि कोई तो एक 6th फ्लोर में ऐसा हम बोल नहीं सकते, दैट पर्टिकुलर 6th फ्लोर जहाँ पर दोनों रहते हैं. सो वी हैव टू राइट द. नाउ बाइबल एक हॉली बुक है, हॉली बुक का नाम भी क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करता है. द बाइबल, द भगवत गीता, ओके, द कुरान, ऐसा हम बोलते हैं. सो द बाइबल वॉज, अभी यहाँ पर मोस्ट वाइडली रेड, मोस्ट वाइडली रेड मीन्स सबसे ज़्यादा किया हुआ, वाइडली रेड बुक ऑफ दैट टाइम. कोई तो एक टाइम में बाइबल वॉज द मोस्ट, क्योंकि एक सुपरलेटिव डिग्री है. सुपरलेटिव डिग्री आपने ऑलरेडी स्टडी किए होंगे. सुपरलेटिव डिग्री मतलब द बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट इन द क्लास, दैट मीन्स ही इज़ नॉट गुड, ही इज़ नॉट बेटर, ही इज़ बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट. तो सुपरलेटिव डिग्री द बेस्ट, द क्लेवरेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट वाइडली रेड, द प्रिटीएस्ट, द मोस्ट वेल नोन, ऐसा सब जो वर्ड है, द मोस्ट, ST, सुपरलेटिव डिग्री सबसे ज़्यादा, ऐसा वर्ड्स का मीनिंग आता है तो वहाँ पर द लिखना कंपल्सरी है. द बाइबल वॉज द मोस्ट वाइडली रेड बुक ऑफ दैट टाइम. सम मोर एग्जाम्पल्स. आई सैट बिटवीन डैश एज्ड लेडी एंड डैश यंग मैन. आई सैट बिटवीन एन एज्ड लेडी एंड अ यंग मैन. द डोरबेल रैंग, मतलब डोरबेल बजा. देयर वॉज अ मैन एट द डोर. एट अ डोर नहीं बोलना, क्योंकि डोरबेल बजा तो हमारा ही पर्टिकुलर जो फ्रंट डोर है वहाँ पर ही हम जाएंगे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डोर, सो वी हैव टू राइट द डोर. देयर वॉज अ मैन एट द डोर हु सेड, जिन्होंने बोला, आई वुड लाइक टू सी डैश मिस्टर शर्मा. यहाँ पर मिस्टर शर्मा एक पर्सन का नाम है, तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ आर्टिकल, वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं डालेंगे. द डोरबेल रैंग, देयर वॉज अ मैन एट द डोर हु सेड आई वुड लाइक टू सी मिस्टर शर्मा. तो यहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है. आई मस्ट बाय एन अम्ब्रेला एंड अ रेनकोट बिफोर द मानसून सीजन. इट्स अ मानसून सीजन, वी कैनॉट से दैट अ मानसून सीजन. एक रेनी सीजन में मुझे एक अम्ब्रेला और एक रेनकोट लेना, ऐसा नहीं बोलेंगे. So it is the particular season, that is the monsoon season. I must buy an umbrella and a raincoat before the monsoon season. मानसून सीजन आने से पहले मुझे एक अम्ब्रेला और एक रेनकोट खरीदना ज़रूरी है. कालिदास इज नोन एज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया. यहाँ पे एक सेंटेंस और नीचे देखो और एक सेंटेंस मैंने दिया, शेक्सपियर रोट मेनी ग्रेट प्लेस. यहाँ पर शेक्सपियर रोट मेनी ग्रेट प्लेस. प्ले मतलब ड्रामा, बहुत सारा ड्रामा शेक्सपियर ने लिखा है. शेक्सपियर इज़ द वेल नोन या द ऑलमोस्ट द मोस्ट वेल नोन पोएट, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पोएट्स ऑफ द होल वर्ल्ड. इंग्लिश पोएट भी है, प्ले राइट भी है, बराबर. तो शेक्सपियर रोट मेनी ग्रेट प्लेस मतलब शेक्सपियर ने बहुत सारे स्टोरीज या प्लेस लिखा. तो यहाँ पर शेक्सपियर कोई ऐसा महान समझकर नहीं बोलना है हमें, जस्ट शेक्सपियर. सो देयर इज़ नो नीड ऑफ द शेक्सपियर करके बोलने की ज़रूरत नहीं है. पर यहाँ पर कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. कालिदास को कैसा जानते हैं कालिदास? द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, दैट मीन्स द बेस्ट पोएट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर शेक्सपियर का मीनिंग ही हो गया द बेस्ट पोएट या द बेस्ट प्ले राइट. तो वो औहदा इन्हें दिया, इसके लिए भी यहाँ पर हमको बोलना पड़ेगा द शेक्सपियर. कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. राजस्थान इज known as the pink city of India. Sorry, Rajasthan, not Jaipur. Jaipur is known as the pink city of India. Just like a camel is known as the ship of desert. तो ऐसा जब हम किसी एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करके उसका औहदा देते हैं तो हम द यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्ग मस्ट नेवर ट्रबल द वीक. द स्ट्रॉन्ग मतलब द स्ट्रॉन्ग पीपल. मैंने बोला ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एडजेक्टिव यूज़ किया है, यहाँ पे नाउन नहीं है.
द स्ट्रॉन्ग मीन्स द स्ट्रॉन्ग पीपल. मस्ट नेवर ट्रबल, कभी ट्रबल नहीं करना चाहिए कि नहीं. द वीक मीन्स कमज़ोर लोगों को. ही डिसाइडेड टू वर्क फॉर डैश डाउन ट्रोडन. ही डिसाइडेड टू वर्क फॉर द डाउन ट्रोडन. डाउन ट्रोडन मीन्स समाज में एकदम नीचे जो रहने वाले, चाहे वो रिलीजियस मैटर से हो, अमीर गरीब के फ़र्क से हो, कैसा भी हो, जो समाज में जिनको अवॉइड किया गया है, वो ग्रुप को कहते हैं डाउन ट्रोडन. दैट मीन्स हियर डाउन ट्रोडन पीपल. That downtrodden word is an adjective. It is used for referring a class of people. तो इसके लिए he decided to work for the downtrodden. Now here, two more sentences I gave you. I have given the fill in the blank. I have done the fill-ups also. Means answer also I have written here. Just I want to clarify the difference in these two. A boy gave a speech. A boy gave a speech. मतलब there was a seminar or there was some celebration. सो अ बॉय गेव अ स्पीच. कोई तो एक लड़का एक स्पीच दिया, तो इट वॉज नॉट अ पर्टिकुलर स्पीच, दैट वॉज नॉट अ पर्टिकुलर बॉय. पर यहाँ पर द बॉय गेव अ स्पीच मीन्स वो पर्टिकुलर लड़का एक स्पीच दिया. अगर इधर एक के जगह में अगर द आया होता, द बॉय गेव द स्पीच, मतलब दैट पर्टिकुलर स्पीच वॉज गिवन बाय दैट पर्टिकुलर बॉय. Okay, I hope you understood something about article. Still there are some confusions. There may be some confusions while solving the answers, while finding out the answers, but go through more and more sentences so that your confusion can be cleared.